हेलो फ्रेंड्स, श्रेष्ठ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम टेट, सी टेट एवं यूपी टेट के विषय में विस्तार से जानेंगे कि क्या होता है दोस्तों, कैसे होता है, इसका क्राइटेरिया क्या होता है। ठीक है, फुल इन्फॉर्मेशन इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा एवं कमेंट करिएगा। कोई क्वेरी हो दोस्तों तो आप कमेंट भी करिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट मीन्स शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, ये होता है टीईटी। आगे आते हैं दोस्तों, इसे क्वालिफाई करने के बाद आप शिक्षक बनने के हकदार हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसे आप बीएड अथवा बीटीसी ऑब्लिक डीएलएड, यानी इसमें पहले जो बीटीसी होता था वो डीएलएड हो रहा है इसकी जगह पे, और बीएड आदि पूरा करने के बाद इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर जो है देखिए, पहले फ्रेंड्स टीटी के आधार पर ही शिक्षकों की भर्ती पूरी कर ली जाती थी, परंतु फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी इस टाइम यूट्यूब पर न्यूज़पेपर आदि में एस टेट यानी सुपर टेट एग्ज़ाम के बारे में सुनते होंगे, उसमें यूपी में सुपर टीटी एग्ज़ाम भी अनिवार्य कर दिया गया है, जो आप सी टेट या यूपी टेट देने के बाद करना होगा आपको। ठीक है, यानी दोस्तों पहले आपका टीटी यानी सी टेट या यूपी टेट किसी को भी आप एक देके आप जो है शिक्षक बनने के पात्र माने जाते थे, परंतु कुछ साल पहले यहाँ पे यूपी में सुपर टीटी या टेट यानी सुपर टीटी को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं, देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सी टेट या यूपी टेट सिर्फ क्वालिफाई मात्र ही परीक्षा है अब। ठीक है दोस्तों, जिसमें जनरल को 60% यानी 150 में से 90 नंबर लाने होते हैं, ओबीसी और एससी एसटी को 55% यानी 82 नंबर, 150 में से 82 नंबर लाना होता है। ठीक है दोस्तों, टीटी करने के उपरांत अगर कभी भी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती आती है तो आप उसमें आवेदन करने के पात्र माने जाएंगे। दोस्तों, टीटी क्वालिफाई करने के बाद यानी जनरल 90 नंबर, ओबीसी एससी एसटी लगभग 55% नंबर अगर आप पाए जाते हैं तो आप इसमें आने वाली शिक्षक भर्ती में बैठने के हकदार माने जाते हैं, यानी हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मात्र एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है। ठीक है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। ठीक है, आपको मात्र मतलब मिनिमम आपको इतने नंबर लाने होते हैं, मैक्सिमम आप कितने भी लाइए उससे अभी कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देख लीजिए दोस्तों, सी टेट क्या होता है जान लेते हैं। ये जो है सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है दोस्तों, यह परीक्षा पूरे भारत में एक साथ सभी राज्यों में कराई जाती है। ठीक है, यह परीक्षा केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? सीबीएसई के द्वारा। ठीक है दोस्तों, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप एनवीएस, केवीएस आदि के साथ साथ भारत के हर राज्य में टीचर की वैकेंसी निकलने पर आप अप्लाई करने के पात्र समझे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी सी टेट क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी राज्य में अगर वैकेंसी टीचर की निकलती है तो आप वहाँ पे अप्लाई करने के पात्र समझे जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय आदि में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं दोस्तों। सी टेट जो है दोस्तों, सी टेट में 2 लेवल की परीक्षा होती है। पहला क्या होता है दोस्तों? पीआरटी यानी प्राइमरी कक्षा के लिए, यानी 1 to 5th के लिए शिक्षक बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, दूसरा आपका है जूनियर यानी उच्च प्राथमिक 6 to 8। ठीक है, शिक्षक बनने के लिए। ठीक है दोस्तों, दोनों फॉर्म की परीक्षा फॉर्म आप फिल एक साथ कर सकते हैं, या अगर आप किसी भी एक लेवल का फॉर्म फिल करना चाहें तब भी आप फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी फीस के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। पेपर 1 के लिए जनरल के लिए दोस्तों 1000 रुपये फीस है, एससी एसटी। ठीक है, और इसको जो है आपका 500 रुपये। ठीक है, फिर आपका देख लीजिए दोस्तों,
इसमें आपका जनरल के लिए यानी दोनों फॉर्म जब आप भरना चाहें एक साथ तो इसमें 1200 रुपये लगेंगे और इनके लिए दोनों फॉर्म 600 रुपये लगेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ये आपका पेमेंट मेथड है। ठीक है, आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसकी वैलिडिटी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। इसकी वैधता अभी तक निर्धारित थी दोस्तों, परंतु 2021 से इसकी परीक्षा यानी इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। यानी एक बार आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको दोबारा सीटेट देने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, पहले इसकी वैलिडिटी निश्चित थी। ठीक है, अब ये जो है इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आवेदन करने के लिए आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड या डीएलएड ऑब्लिक बीटीसी क्वालिफाई होना चाहिए। दोस्तों सीटेट एग्जाम देने के लिए आपको या तो बीएड होना चाहिए या आप डीएलएड या बीटीसी में से कुछ भी आप किए हों तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यह परीक्षा प्रतिवर्ष साल में 2 बार कराई जाती है, जुलाई में अथवा दिसंबर में। ठीक है, फिर आगे देखिए दोस्तों, इसमें अगर आप बीएड करके अप्लाई करते हैं तब आप प्राइमरी से लेकर क्लास 10th तक के सरकारी या प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्र माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर आप दोस्तों इसमें आगे बीटीसी या डीएलएड करने के बाद अप्लाई करते हैं तब आप मात्र प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक बनने के पात्र समझे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आई बात? दोस्तों कोई क्वेरी होगी तो आप कमेंट करके जरूर से पूछिएगा। ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन होगा तो आप पूछिएगा। दोस्तों दोनों स्तर पे पेपर 1 और 2 की परीक्षा 150 प्रश्नों की तथा साथ ही साथ 150 मिनट यानी 2.5 घंटे की परीक्षा होती है। इसमें दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, समझ में आई बात? इसमें दोस्तों देखिए पहला पेपर जो होता है पेपर 1 प्राथमिक शिक्षक का, इसमें दोस्तों सब्जेक्ट जान लेते हैं। पहला सब्जेक्ट जो होता है इसमें आपका सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये आपका पहला सब्जेक्ट हो गया। 30 नंबर का प्रश्न आते हैं इसमें। फिर आपका लैंग्वेज कंपलसरी होता है, ये हिंदी आपकी लैंग्वेज कंपलसरी होती है। ये आपका ये दूसरा सब्जेक्ट हो गया हिंदी। तीसरे में आपका संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू, इस तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना होता है सेकंड लैंग्वेज के रूप में। ये आपका तीसरा सब्जेक्ट हो गया। और चौथा जो है आपका दोस्तों मैथमेटिक्स होता है, ये भी 30 नंबर का आता है। और पांचवा आपका ईवीएस यानी इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 और मिनट आपके 150। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों देखिए जूनियर का है पेपर 2, इसमें भी जो है दोस्तों सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी होता है, ये आपका 30 नंबर का होता है। फिर लैंग्वेज जो है आपकी हिंदी कंपलसरी होती है 30 नंबर की। फिर आपका जो है लैंग्वेज सेकंड या इंग्लिश, संस्कृत या उर्दू में से कोई एक होता है, ये भी 30 नंबर का होता है। फिर जो दोस्तों इसमें एक आर्ट साइड होती है, एक साइंस साइड होते हैं। ठीक है, तो आर्ट साइड वाले जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के केस में प्रश्न आते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 होते हैं। और साइंस वालों के लिए मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स आदि के क्वेश्चन आते हैं, तो इनके भी जो है 60 प्रश्न होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये साइंस ग्रुप वालों के लिए है, ये साइंस ग्रुप वालों के लिए, ये आर्ट ग्रुप वालों के लिए। ठीक है, अच्छा दोस्तों एक बात और बता दें आपको, इसमें जो 30 नंबर के आपको ये प्रश्न मिलते हैं, इसमें आपका 15 नंबर जो है पेडागोजी होता है और 15 नंबर आपका कंटेंट होता है। ठीक है, फैक्चुअल होता है, सॉरी। ठीक है, इसमें सभी में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, इसमें लगभग आपका 30 प्रश्न होते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे हम लोग। अब देखते हैं दोस्तों यूपीटीटी। ठीक है, फुल फॉर्म इसका उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा। ठीक है, यह परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य में कराई जाती है। ठीक है दोस्तों, यह परीक्षा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा यूपी परीक्षा नियामक प्राधिकारी यूपीईआरए के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। ठीक है, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप उत्तर प्रदेश राज्य में टीचर्स की वैकेंसी निकलने पर आप उसमें अप्लाई करने के पात्र समझे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे रीट होता है दोस्तों, राजस्थान की टीटी परीक्षा होती है,
यूटीटी यानी उत्तराखंड की टीटी परीक्षा होती है, उसी प्रकार दोस्तों अलग अलग राज्यों में टीटी परीक्षाएं कराई जाती हैं। उसी तरह यूपी में भी यूपी टेट परीक्षा होती है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों यूपी टेट में भी 2 लेवल की परीक्षा होती है। पहला पीआरटी यानी प्राइमरी का, और दूसरा जूनियर यानी उच्च प्राथमिक का। ठीक है, ये आपका पहला 1 to 5th होता है शिक्षक बनने के लिए, और दूसरा आपका 6 to 8 शिक्षक बनने के लिए। ठीक है, बोथ लेवल की परीक्षा फॉर्म दोस्तों आप एक साथ फिल कर सकते हैं, या अगर आप चाहें किसी एक का भी फॉर्म फिल करना तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी एक का भी। फीस दोस्तों लगभग सेम होती है दोनों में, सीटेट में यूपी टेट में भी। जनरल ओबीसी की दोस्तों 1000, SC ST की 500। ठीक है, दूसरे में अगर आप दोनों पेपर 2 के लिए जो है अगर आप दोनों एक साथ बनना चाहें तो आपका जो है वही 1200 और 600। ठीक है, पेमेंट माध्यम आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ई चालान के माध्यम से है। ठीक है, इसकी वैलिडिटी दोस्तों अभी तक निर्धारित थी, परंतु 2021 से इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम कर दी गई है। ठीक है, इसमें आवेदन करने के लिए आपको स्नातक यानी ग्रेजुएशन के साथ साथ बीएड या डीएलएड अथवा बीटीसी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, या आप बीएड हो या डीएलएड या बीटीसी में से कुछ भी एक हो। ठीक है, यह परीक्षा दोस्तों प्रतिवर्ष साल में 2 बार कराई जाती है, जुलाई में अथवा दिसंबर में। दोस्तों इसमें अगर आप बीएड करके अप्लाई करते हैं तब आप प्राइमरी से लेके और क्लास 10 तक के सरकारी या प्राइवेट स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए पात्र माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आप बीएड करके अप्लाई करते हैं। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों आगे, अगर आप डीएलएड या बीटीसी करने के बाद अप्लाई करते हैं तब आप मात्र प्राइमरी विद्यालय में शिक्षक बनने के पात्र समझे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों स्तर पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा 150 प्रश्नों की तथा साथ ही साथ 150 मिनट की यानी 2.5 घंटे की परीक्षा होती है। ठीक है दोस्तों, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें है, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, आगे जानते हैं दोस्तों, ये पेपर 1 है प्राथमिक शिक्षा यानी पीआरटी के लिए। पहला सब्जेक्ट आपका सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 प्रश्न, लैंग्वेज कंपलसरी हिंदी आपका 30 प्रश्न, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश संस्कृत या उर्दू में से कोई एक, ये भी 30 प्रश्न, मैथमेटिक्स आपका 30 प्रश्न, इन्वायरमेंट आपका 30 प्रश्न। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 और मिनट आपके 150। ठीक है, इसी तरह पेपर 2 में देखिए जूनियर का, इसमें देखिए दोस्तों सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का 30 प्रश्न, लैंग्वेज कंपलसरी हिंदी 30 प्रश्न, लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश संस्कृत या उर्दू में से कोई एक 30 प्रश्न, और सोशल साइंस और साइंस 2 पार्ट होते हैं इसके। आर्ट वाले जो है ये सोशल साइंस वाले होते हैं और साइंस वाले आपके साइंस वाले होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपके आर्ट वाले में हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी से मिला के 60 प्रश्न आते हैं, और साइंस में आपके मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स मिला के आपके 60 प्रश्न आते हैं। ठीक है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होते हैं और मिनट भी आपके 150 होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज कैसी लगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, और आशा करता हूं दोस्तों कि वीडियो अच्छा ही लगा होगा आपको, अगर कुछ कमी होगी तो बताइएगा, बाकी कोई क्वेरी होगी तब भी पूछिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एवं अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,